सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया दुनिया के चंद ऐसे मुल्कों में से एक है जिन्हें कभी भी कॉलोनाइज नहीं किया गया, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर इसके किनारों तक उस्मानी हुकूमत का कंट्रोल था। इसलिए किसी भी कॉलोनिकल पावर ने इसकी जरूरत नहीं की। दूसरी वजह, तब तक यहाँ पर स्विस कैनाल नहीं बनी थी, और तीसरी, तब तक यहाँ पर ऑयल की दरियाफ्त भी नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी वजह कि इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल था, क्योंकि आज भी सऊदी अरेबिया का 80% इलाका बिल्कुल वीरान है। वीरान से मेरी मुराद यहाँ पर रेत और टीलों के सिवा कुछ भी नहीं है, जहाँ पर खो जाने का मतलब है सीधा सीधा मौत। जबकि इसकी 90% टोटल आबादी सिर्फ इन दो लाइन्स के दरमियान में ही रहती है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? इसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है। इस सवाल का जवाब और सऊदी अरेबिया की जियोग्राफी से जुड़े चंद हैरत अंगेज हकायक हम आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे, जो कि यकीनन आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। रकबे के लिहाज से दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क तारीखी और इस्लामी लिहाज से तो इंतहाई अहमियत रखता ही है, क्योंकि इसी जगह से 1400 साल पहले इस्लाम की शुरुआत हुई। मगर साथ साथ इस इलाके की जियोग्राफी भी बहुत ही हैरत अंगेज है। 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया बाकी अरब मुल्कों उर्दन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और आज के सऊदी अरेबिया को 13 हिस्सों के अंदर बांटा गया है, जिसका कैपिटल है रियाद शहर। रियाद शहर मिस्र के काहिरा शहर के बाद अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पर 70 लाख लोग रहते हैं। जबकि पूरे सऊदी अरेबिया की कुल आबादी सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ है। यानी इस मुल्क की टोटल आबादी से आधा आबादी तो सिर्फ पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर मौजूद है। इसका दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिद्दा, जो कि इसके मगरिब के अंदर मौजूद है, जो कि बहुत ही बड़ी शिपिंग पोर्ट रखता है और ये हमेशा से ही मसरूफ रहती है। जबकि दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग पोर्ट है किंग अब्दुल अजीज पोर्ट, जो कि दमाम शहर के अंदर मौजूद है। इसका तीसरा सबसे बड़ा शहर है मक्का, जो कि मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे मुकद्दस शहर है, और इसीलिए यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बनाया गया ताकि इसके हजूम और परवाजों के गुजरने की वजह से हरम काबा और इस मुकद्दस शहर का तकद्दुस खराब ना हो। हर साल यहाँ पर करोड़ों मुसलमान हज और उम्रा करने की सादत हासिल करने के लिए आते हैं, जो कि हमेशा से चलता आ रहा है, सिवाय कुछ कुदरती आफात की सूरत में। शायद आप में से ज्यादातर लोग ये बात ना जानते हों कि सऊदी अरेबिया के पास अपने 1-2 नहीं बल्कि 1300 जजीरे मौजूद हैं, जो कि बहुत ही छोटे साइज के हैं। इनमें से 85% रेड सी, जबकि बाकी पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ में मौजूद हैं। सबसे बड़े आइलैंड का नाम है फुरासान, जो कि जनूब के अंदर यमन के करीब मौजूद है। अपनी ज्यादातर ऑयल सप्लाई के लिए यह स्टेट ऑफ हॉर्मोज की सिर्फ 21 मील चौड़ी गुजरगाह को इस्तेमाल करता है। इस वक्त सऊदी अरेबिया के लैंड को हम 3 अहम हिस्सों के अंदर तकसीम कर सकते हैं। हिजाज, जिसके अंदर मक्का, मदीना जैसे शहर मौजूद हैं। दूसरा नजद, जहां पर 28% आबादी रहती है। और तीसरा अल आसा, जहां पर 15% आबादी मौजूद है। अगर हम जरा गौर करें तो सऊदी अरेबिया की 80% आबादी इसके सिर्फ 2 हिस्सों के अंदर ही ज्यादा मौजूद है। एक तो इसकी रेड सी की मगरबी कोस्टल लाइन, इस लाइन के दरमियान से पूरे सऊदी अरेबिया से होते हुए अरेबियन गल्फ तक एक दूसरी लाइन। इस सेकंड लाइन के अंदर भी लोग कुछ ही साल पहले आबाद होना शुरू हुए हैं, क्योंकि आज भी यहाँ पर न्योम सिटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाकर इन वीरान शहरों को आबाद करने की कोशिश की जा रही है। मगर सच ये है कि इन 2 लाइन्स के अलावा पूरा सऊदी अरेबिया आज से नहीं बल्कि हजारों साल से बिल्कुल खाली और वीरान है। उर्दन के साथ अल नफूस शहर हो या फिर साउथ साइड पर सबसे बड़ा और खतरनाक सिरा, जिसे रब अल खाली कहते हैं, ये सऊदी अरेबिया के ज्यादातर हिस्से को बिल्कुल वीरान और खाली बना देता है। अगर हम गूगल मैप से भी देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना कोई रोड मौजूद है, ना कोई गुजरगाह, ना कोई रेलवे लाइन, ना ही कोई रास्ता। इनफैक्ट ये इलाका मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, जहाँ पर आज भी सिर्फ शौकीन अरब के लोग शिकार करने के लिए जाते हैं, और वो भी निशानियां लगाते हुए कि वापसी का रास्ता वो इस खतरनाक सहरा के अंदर भूल ना जाएं, वरना जो एक बार इस सहरा के अंदर गुम हो गया तो इसकी वापसी लगभग नामुमकिन है, और ना ही यहाँ पर किसी मदद की उम्मीद है। इस इलाके के अंदर मौजूद रेत या फिर रमल इंतहाई खतरनाक है, जिसे तूफानी हवाएं और मौसम की शदीद सख्ती मजीद जानलेवा बना देती है। दिन में 60 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद गर्मी हो या फिर रात के अंदर -10 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद ठंड, और ऊपर से हवाएं इस रेत को उड़ाकर किसी भी स्ट्रक्चर को कुछ ही घंटों के अंदर रेत में दफना सकती हों। ये सब कुछ सिर्फ तस्वुर करना ही अपने आप के अंदर इंतहाई खौफनाक है। सिर्फ ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि यहाँ पर सवारी के काम आ सकता है, और इसीलिए हजारों सालों से मुसाफिर इस रास्ते पर इन ऊंटों को सवारी के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, जो कि बने इसी के लिए हैं। ओमान, यमन, कतर, यूएई सब इसी सहरा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और इसीलिए तारीखी तौर पर इस सहरा की वजह से ही सऊदी अरेबिया पर समुद्री रास्ते से कब्जा करना पहले भी नामुमकिन था और आज भी नामुमकिन है। 2018 में पहली बार यहाँ पर एक हाईवे बनाई गई, जो कि ओमान को सऊदी अरेबिया से जोड़ती है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा सहरा बना कैसे।
दरअसल इसके पीछे हजारों साल पुरानी कहानी है जिसको समझने के लिए आपको इस इलाके की ज्योग्राफी को समझना होगा। सऊदी अरेबिया की इस वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर जो कि यमन के साथ मौजूद है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं। जिद्दा पोर्ट भी यहीं पर मौजूद है और मक्का मदीना जैसे मुकद्दस शहर भी। इसीलिए इंसानों ने शुरू से ही यहाँ पर आबाद होना शुरू किया और जब इन्हें खेती बाड़ी के लिए पानी की जरूरत पड़ी तो वो यहाँ पर बारिशों की सूरत में मौजूद था, जबकि तिजारत के लिए यहाँ पर पोर्ट भी कुदरती तौर पर मौजूद थी। सुएज कैनाल से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट से यूरोप तक का सारा ट्रेड का सफर इसी वेस्टर्न कोस्ट लाइन से हुआ करता था और मक्का और मदीना एक तिजारती मरकज बन गए थे जहां से तिजारती काफिले गुजरा करते थे। मक्का से नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर ताइफ शहर मौजूद है जो कि बहुत ही सरसब्ज, ठंडा और खूबसूरत शहर है। अरबों के मशहूर सरदार यहाँ पर गर्मियों में छुट्टियां गुजारने आया करते थे क्योंकि यहाँ तक बारिशें हुआ करती थी। जबकि इसके अलावा बाकी सारा सऊदी अरेबिया जो कि रब अल खाली के दरमियान आता है, बारिशें न होने की वजह से इस सहरा के अंदर बदल गया। आले सऊद के इक्तदार में आने के बाद रियाफ शहर आबाद होना शुरू हुआ जो कि अब तक सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और इसी दूसरी लाइन के दरमियान में आता है जो कि पर्शियन या अरेबियन गल्फ के दरमियान में मौजूद है। इस शहर को भी आर्जी तौर पर खुद से बसाया गया है क्योंकि 1950 के बाद ऑयल के दरियाफ्त ने इस मुल्क की तकदीर को बदल कर रख दिया और अरब के बुद्दुओं को इतनी दौलत से नवाज दिया कि आज वो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और दुनिया के सबसे जदीद शहर बनाने के दरमियान एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। मगर आज भी सऊदी अरेबिया के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ की 95.5% जमीन नाकाबिले काश्त या बंजर है और दूसरा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर बारिशें ना होने की वजह से पानी की शदीद कमी है, जिसे पूरा करने के लिए सऊदी हुकूमत ने बड़े बड़े प्लांट्स अरेबियन गल्फ और रेड सी के पास लगाए हैं जो कि समंदर के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाते हैं। सऊदी अरेबिया में तेल के अलावा कोई दूसरे रिसोर्सेज या मिनरल्स मौजूद नहीं है, मगर फिर भी उमरा टूरिज्म, हज और ऑयल की कमाई से हासिल होने वाली आमदनी को अरबों डॉलर की सूरत वो अपनी इकोनॉमी के अंदर शामिल करता है और इसीलिए वो इसे एक मजीद स्टेप आगे ले जाते हुए पूरे मुल्क को यूएई की तरह टूरिज्म हब बनाने के अंदर लगा है, क्योंकि नए शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर आबाद किया जा रहा है ताकि टूरिस्ट को यहाँ पर लाकर आबाद किया जाए और इनसे मुसलसल आमदनी हासिल होती रहे। क्योंकि बहुत जल्द मुस्तकबिल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने के बाद तेल की डिमांड दुनिया से खत्म होने वाली है और ये बात सऊदी अरेबिया अच्छी तरह से जान चुका है।